आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का आगाज तो होने जा रहा है यूएसए और वेस्ट इंडीज में जून के महीने में, लेकिन टीमों ने अपना स्क्वाड अनाउंस करना शुरू कर दिया है। इस हवाले से हम बात करेंगे। सोहेल खान हमारे साथ मौजूद है। भारत की टीम ने, साउथ अफ्रीका की टीम ने, न्यूजीलैंड की टीम ने और इंग्लैंड की टीम ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया और जिस वक्त हम वीडियो बना रहे हैं शायद इस बीच में कुछ और टीम्स भी अपना स्क्वाड अनाउंस कर लें। लेकिन सोहेल भाई, इंडिया के स्क्वाड पर पहले हम बात करते हैं। आप हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, विराट कोहली मौजूद है, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, तमाम बुमराह वगैरह सब एक्सपीरियंस प्लेयर्स मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात ये कि रिंकू सिंह नहीं है इस टीम में। रिंकू सिंह नहीं है और ये बहुत बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात भी है, हैरानकुन बात भी है। और ठीक है, एक्सपीरियंस के लिए गए हैं, लेकिन रिंकू सिंह का इस टीम में होना बनता था। द वे ही परफॉर्म्स, अपने एक ऐसे खिलाड़ी को रिजर्व में कैसे ले लिया जिसने 11 मैचों में 89 की एवरेज, 178 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की हो। और नंबर 6 के फिनिशर पे देखें, वही बात है कि ऐसा ऑलराउंडर्स भर दिए गए हैं। शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा। मुझे नहीं समझ आती कि इतने सारे ऑलराउंडर्स का क्या करेंगे। और मेरा ख्याल है हार्दिक पांड्या विदाउट एंड, एक तो वो फिटनेस से वापस है, फिट होकर दोबारा एक आईपीएल में कुछ भी वो नहीं कर पाए। कोई ऐसी एक सिंगल परफॉर्मेंस भी नहीं है, आज भी 0 पे आउट हो गए। कोई परफॉर्मेंस नहीं है हार्दिक पांड्या की। आपको मतलब बड़ा डिसीजन लेना चाहिए था। ठीक, मेरा ख्याल है कि हार्दिक पांड्या। चलो, मैं विक्रांत गुप्ता को सुन रहा था, बड़े ही मंजे हुए स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट हैं इंडिया के। वो कह रहे थे कि विक्रांत की वजह से रिंकू सिंह को डबल ब्लो का सामना करना पड़ा। एक तो अगर हार्दिक पांड्या की फॉर्म होती तो शायद रिंकू सिंह को रखा जाता, शिवम दुबे को ना रखा जाता, क्योंकि इंडिया एक ऑलराउंडर की तरफ ना देखता। दूसरी बात ये कि हार्दिक पांड्या फॉर्म में नहीं है तो उनकी जगह पे भी रिंकू सिंह हो सकते, तो डबल ब्लो तो हो गया। एब्सोल्युटली हो गया ना। देखें, अब वही वाली बात है कि डबल ब्लो, एक प्लेयर फॉर्म मैं इतनी आईपीएल देखता नहीं, शिवम दुबे बॉलिंग करते हैं। शिवम दुबे बिल्कुल बॉलिंग करते हैं और नो डाउट इस आईपीएल में उन्होंने जिस तरह की स्ट्राइकिंग की है समझ में आता है उनका होना। लेकिन हार्दिक पांड्या का एक तो होना, फिर ऊपर से वाइस कैप्टन भी अनाउंस हो गए हैं वो, मतलब मेरा ख्याल है। और रोहित शर्मा की फिटनेस का सबको पता है। मैं ये बात कहूँ या ना कहूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जो हम बात पाकिस्तान में करते हैं ना, वो इंडिया में भी है। अच्छा, विराट कोहली के नाम पे बड़ा डिबेट हो रहा था कि विराट कोहली शायद ना हो, लेकिन विराट कोहली को रखा गया। तो कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि एक स्टार वैल्यू होती है टीम के साथ, उसको रखना भी जरूरी है। नहीं, विराट कोहली पे डिबेट बेकार है ना। जिस तरह उन्होंने, आप देखें, उन्होंने आखिरी मैच में 70 रन बनाए। स्पिनर्स पे बात हो रही थी, 70 में से 61 स्पिनर्स पे बनाए। तो कुछ भी, वो स्टार क्या, वो परफॉर्मर है। इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने परफॉर्म करके T20 वर्ल्ड कप के 2 दफ़ा के वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है। तो विराट कोहली पे तो मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं था। जसवाल और शुभमन गिल में से कोई एक आ सकता था, ठीक है, आ गए जसवाल, फाइन। और लेकिन फास्ट बॉलर सिर्फ तीन है। सिर्फ 3 फास्ट बॉलर। चौथे फास्ट बॉलर आपके हार्दिक पांड्या, उनका भी पता नहीं कि वो बॉलिंग करेंगे या नहीं करेंगे। बिल्कुल। और शिवम दुबे को भी अब हाफ बॉलर कह सकते हैं। यही मैंने बात सोची कि इतने सारे स्पिनर्स को उन्होंने रिलाई किया है। आई फील अक्षर पटेल की भी जगह नहीं बनती थी। मुझे जो लगता है ना कि टीम इंडिया ने अमेरिकन की विकेट्स के लिए तैयारी नहीं की। वहां पे उनका एक पाकिस्तान से ही मैच है, बाकी 3 मैच उनके कनाडा, आयरलैंड और यूएसए से हैं। तो उन्होंने उनको उतना सीरियस नहीं, उन्होंने वेस्ट इंडीज के लिए तैयारी की। क्योंकि लास्ट टाइम जो इनकी टीम गई थी निस्बत कमजोर थी, लेकिन उसमें तिलक वर्मा जो पार्ट टाइमर है उनसे भी उन्होंने बॉलिंग करवाई थी। और वो स्पिनर्स की सीरीज थी, वो स्पिनर्स की शायद 3 स्पिनर्स खिलाएं। ये मेरा ख्याल है उन्होंने शायद कहीं ज्यादा रिलाई कर दिया स्पिनर्स पे। मेरा नहीं ख्याल इतनी हेल्प होगी। लेकिन एक चीज की तारीफ करना बनती है, हमारे बड़े मोहतरम फारूक भाई बहुत बात करते रहे और मैंने उन्हें कहा, चीफ साहब हमारे स्पोर्ट्स फ्रेंड्स के चीफ साहब को मैंने कहा था ये गुड बुक्स में नहीं है संजू सैमसन। लेकिन उनकी परफॉर्मेंस इस दफा इतनी एक्सेप्शनल थी कि संजू सैमसन आ गए। वेरी हैप्पी फॉर हिम, वेरी हैप्पी फॉर ऋषभ पंत आल्सो। ऋषभ पंत कमबैक कर रहे हैं और लग नहीं रहा था कि लाइफ थ्रेटनिंग उस इंजरी के बाद, उस एक्सीडेंट के बाद वो कमबैक करेंगे। बिल्कुल। तो इस पे क्वेश्चन मार्क्स, रिंकू सिंह का नाम होना है और एट सम एक्सटेंट हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल मेरे लिए क्वेश्चन मार्क्स हैं। और 3 अच्छा, इंग्लैंड के स्क्वाड की तरफ आते, जोफ्रा आर्चर आ गए हैं। और क्या वो वेस्ट इंडीज के इसलिए तो उन्हें नहीं सिलेक्ट किया गया? हाँ, ये बात रॉबर्ट की ने भी की जो आपने की, कि उनको शामिल करने की कहीं ना कहीं वजह भी है। इंग्लैंड का स्क्वाड भी इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जी तुल भाई। हाँ, जोफ्रा आर्चर कभी भी जब भी फिट होते हैं वो आ जाते हैं। लेकिन एक्स फैक्टर तो है, जिस तरह शेन बॉन्ड हुआ करते थे, तो जोफ्रा आर्चर का एक एक्स फैक्टर जरूर है जिसकी वजह से वो आ गए। क्रिस जॉर्डन को भी इन्होंने रखा है, वो ओवरटन को लेना चाह रहे थे लेकिन चलो इंजरी हो गई, नहीं आ सके। जॉर्डन का ताल्लुक भी बारबाडोस से। तो ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं इंग्लैंड का बड़ा कंप्लीट स्क्वाड नजर आ रहा है। हाँ, टॉम हार्टली आए हैं, उन्होंने रेहान अहमद की जगह, हाँ, इंग्लैंड इंडिया में टेस्ट मैच खेला था। और रॉबर्ट की ने कहा कि भाई हमें लेफ्ट आर्म स्पिनर की वैरायटी चाहिए थी। फिर बेन डकेट को T20 में लिया है क्योंकि उन्हें एक एक्स्ट्रा लेफ्ट हैंडर चाहिए था। तो मेरा ख्याल है कोई एशियन विकेट्स पर परफॉर्मेंस भी कतरे बेहतर थी। हाँ, कतरे बेहतर थी। मेरा ख्याल है मोर और लेस वही कंडीशंस आपको वेस्ट इंडीज में भी मिलेंगी। क्रिस वोक्स नहीं है और 9 ऐसे खिलाड़ी जो लास्ट वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा थे। लिविंगस्टन भी नहीं है। नहीं, लिविंगस्टन है, लिविंगस्टन स्क्वाड में मौजूद हैं। तो ये इंग्लैंड का स्क्वाड है। जॉस बटलर कप्तान, इसमें बेस्टो भी आपको स्क्वाड में नजर आ रहा है। फिल सॉल्ट का रोल जो है वो बड़ा
इंपॉर्टेंट, जैसे कि उन्होंने अपने आप को मनवाया है और करंटली आईपीएल में जिस तरीके से वो खेल रहे हैं। तो फिल सॉल्ट एक ऐसा प्लेयर है जिसको पाकिस्तान सुपर लीग से पहले कोई नहीं जानता था। कोई नहीं जानता था, बिल्कुल। हैरी ब्रुक को भी कोई नहीं जानता था। बिल्कुल, हैरी ब्रुक को भी कोई नहीं जानता और लिविंगस्टन को भी कोई नहीं जानता था। ये सारे पीएसएल की तरह। और अब साउथ अफ्रीका का स्क्वाड एक बात जरूर कहेंगे, विल जैक्स जरूर नजर रखें, ये एक्स फैक्टर, ये भी बैटिंग। अच्छा, हमारे जो पाकिस्तान के नाजरीन है इस वक्त तो कनाडा में हमें देखा जा रहा है, वो विल जैक्स को ना बॉलर समझते होंगे, टेस्ट मैच का स्पिनर। 2 टेस्ट मैच ऐसे स्पिनर के लिए 8वें में बैटिंग की उन्होंने। बिल्कुल, लेकिन बेसिकली वो ओपनर है, वन डाउन पे खेलते हैं। अभी हाल ही में आईपीएल में कोहली के साथ बैटिंग करते हुए 41 बॉल्स पे 100 भी किया। अच्छा, साउथ अफ्रीका के स्क्वाड में बड़ा डिबेट हो रहा था, बउमा को कप्तानी से तो हटा दिया गया था, मार्करम उनके कप्तान है, लेकिन नांद्रे बर्गर की अगर हम बात करें, लुंगी निगिडी की बात करें, ऐसे प्लेयर्स रिजर्व्स में चले गए हैं। देखिए, सबसे पहले तो मुझे समझ में आप देख रहे हैं साउथ अफ्रीका का स्क्वाड, एंड्रिश नोकिया जिन्होंने आईपीएल में बहुत महंगे साबित हुए, इंतहाई महंगे, उन्हें आपने शामिल कर लिया स्क्वाड में। मेन इंगीडी चलो ठीक है, फिट होकर अगर वो भी आवे तो वो रिजर्व में। निंजर बर्गर कैसे रिजर्व में हो सकते हैं? और ओटनियल बार्टमैन ठीक है, उन्होंने टॉप किया सीएसए के टूर्नामेंट में, लीग में, बट आई स्टिल फील कि डायरेक्ट वर्ल्ड कप में उनको डेब्यू कराने की बात कैसे की जा सकती है? ऐसी वंडरडुसन को भी नहीं रखा। हाँ, वंडरडुसन को नहीं रखा, हेंड्रिक्स को नहीं रखा। और वंडरडुसन वाहिद प्लेयर थे जो पीएसएल में परफॉर्म कर रहे थे लाहौर थंडर्स के लिए, और हेंड्रिक्स भी कर रहे थे मुल्तान के लिए। हेंड्रिक्स हैं, राइजा हेंड्रिक्स हैं, ठीक है, रीजा हेंड्रिक्स हैं स्क्वाड। रायन रिकल्टन ठीक है, बहुत अच्छी सिलेक्शन है, कमाल के वो बेटर है, और शायद बवुमा की रिप्लेसमेंट आप उन्हें कह सकते हैं, क्योंकि ओपनिंग में टॉप किया सीएसए लीग में, फिर चैलेंज में भी इन्होंने अभी हाल ही में सेकंड हाईएस्ट रन गेटर रहे, वहाँ हेंड्रिक्स ने टॉप किया। लेकिन मुझे यहाँ पे एंड्रिश नोकिया का स्क्वाड में होना, और इन्होंने भी एक एक्स्ट्रा स्पिनर लिया है ब्रायन फॉर्चून, महाराज और शमसी के साथ, तो इन्होंने भी 3 स्पिनर लिए। ब्रायन फॉर्चून का आपको पता है पाकिस्तान टूर पे आया था, जी, इस्लाम को बोल किया था उन्होंने, ये बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल, तो यहाँ कुछ डिबेटेबल थिंग्स हैं, और रोसो तो ठीक है, चलो फॉर्म में ही नहीं थे, समझ में आता है। ऑलराउंडर्स ठीक है, मार्को येंसन भी है, ये जेरल क्विट्जी भी है बॉलिंग में, लेकिन नोकिया का होना इट्स नॉट हैप्पी फॉर, लेकिन इनके जो 2 स्पिनर्स हैं ना, वो बड़े एक्स फैक्टर साबित होंगे उन कंडीशंस में। केशव महाराज और तबरेज शमसी दोनों पक्के स्पिनर्स हैं, आप बल्कि महाराज तो बैटिंग भी करते हैं। ऐसे ही है, इंडिया में 4 स्पिनर आपको नजर आ रहे हैं, साउथ अफ्रीका के पास 3 स्पिनर्स हैं, और हमने देखा इंग्लैंड के पास भी 3 स्पिनर्स हैं। अभी मैं लिविंगस्टन को शामिल नहीं कर रहा। और न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें, जो जिसमें कोई सरप्राइज नहीं है, अब उनके पास भी देखें तो सोदी, सेंटनर और माइकल ब्रेसवेल और चैपमैन को भी आप कह सकते हैं अगर वो गेंद करना। पाकिस्तान के पास भी ऐसे ही होंगे। पाकिस्तान के स्क्वाड की आप बात करें तो पाकिस्तान का स्क्वाड जल्दी अनाउंस होगा, अगली वीडियो में बात करेंगे क्या कुछ स्क्वाड में हो सकता है। मुझे लग रहा है कल शायद ऑस्ट्रेलिया का भी स्क्वाड अनाउंस हो। लेकिन सुनील भाई, एक ऐसा कंट्री है जो बड़ा सुकून वाला कंट्री है, जिसके हवाले से कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं आती, कहते हैं वहाँ के लोग भी बड़े प्यारे हैं, उनकी शर्ट भी आपने पहनी हुई है, मुझे लगता है न्यूजीलैंड। एब्सोल्युटली, न्यूजीलैंड का स्क्वाड ऐसा है कि बंदा क्या डिबेट करे, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जो एक्सपेक्टेड थे सब आ गए। पाकिस्तान में आने वाले 4 खिलाड़ी टीम का हिस्सा है, और बाकी जो इंजर्ड थे वो नहीं आ सके। माइकल ब्रेसवेल, एएस सोडी, चैपमैन और नीशम। तो ऑल इन ऑल बड़ा कंप्लीट 13 खिलाड़ियों को T20 वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस भी है। तो ऑल इन ऑल वो हमेशा, और इस दफ़ा उनकी किट जो है वो 99 के वर्ल्ड कप से उन्होंने मिला के बनाई है। तो अच्छा, मैंने साउथ अफ्रीका की किट देखी, साउथ अफ्रीका ने भी बड़ी खूबसूरत किट बनाई है अपनी। बिल्कुल। अब मेरा ख्याल है पाकिस्तान के स्क्वाड में भी कोई ऐसा सरप्राइज मुझे नजर नहीं आता। एज एक्सपेक्टेड वही 15 सेलेक्ट हो जाएंगे, 2-4 रिजर्व हो जाएंगे, तो आपके स्क्वाड होंगे। और कल जो है वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अपने वीजे भी अप्लाई कर दिए यूएस के लिए। अब लोग परेशान हो रहे थे कि हारिस तो कहीं भी नहीं है, वो कैसे गए। तो भाई 29 खिलाड़ियों ने वीजे अप्लाई किए, 29 से 30 खिलाड़ी वीजे अप्लाई करते हैं, और जो खिलाड़ी आपके काकुल कैंप में मौजूद थे उन सब ने जो है वो वीजे अप्रूव किए थे। तो सोहेल भाई, इस वीडियो को फिर एंड करते हैं, लेकिन इन 4 स्क्वाड में से आपको सबसे अच्छा स्क्वाड किसका लग रहा है? अभी तक अगर मैं बात करूं तो इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड एंड न्यूजीलैंड। टीम इंडिया ने 2007 से कोई T20 टूर्नामेंट नहीं जीता, हालांकि आईपीएल वहां पर हो रही है। चलें, मजीद स्क्वाड आएंगे तो बात करेंगे। स्पोर्ट्स ट्रेंड पर ये सफर आपके साथ इस तरीके से जारी रहेगा।